अजमेर के वार्ड 58 में संपन्न हुआ जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र शिविर। हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए भी मिले आवेदन। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ख्याल। मंगलवार को वार्ड 58 पंचशील नगर के सरकारी स्कूल में पार्षद प्रकाश मेहरा के द्वारा लगाए गए जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र शिविर में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। लॉकडाउन में जन्मे नवजात और अपने प्रियजनों को खोने के दुख के पश्चात जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम में कोरोना संक्रमण सावधानियों के चलते लोगों के नहीं बन पा रहे थे प्रमाण पत्र। इन सभी परेशानियों को देखते हुए लगाया गया यह शिविर। पिछले 2 माह से जहां लोग अपने घरों से बाहर नहीं पा रहे थे निकल, वहीं अपने ही वार्ड में ऐसे आयोजन एक ही छत के नीचे सभी सुविधाओं के साथ उपलब्ध करवाना रहा इसका उद्देश्य। लोगों का देखा गया अच्छा खासा रुझान। इसी तरह अजमेर उत्तर के विधायक एवं पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री के द्वारा अपने प्रियजनों के निधन के पश्चात लॉकडाउन के चलते अस्थि विसर्जन में आ रही परेशानी को देखते हुए निःशुल्क बस सुविधा हरिद्वार के लिए उपलब्ध कराए जाने पर भी लोगों ने आवेदन किए। जन्म के 25 और मृत्यु के कुल 13 और हरिद्वार जाने के लिए कुल 5 आवेदन हुए प्राप्त। सभी प्रमाण पत्र बनाने के बाद अपने अपने घर पहुंचाए। इन प्रमाण पत्रों पर लगने वाले सभी शुल्क को पार्षद द्वारा स्वयं ही वहन किया गया। इस दौरान सभी के हाथ सैनिटाइज करवाए गए और सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया पूरा ख्याल। आज वार्ड के अंदर हमने मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र के हेतु एक शिविर लगाया है। जो भी लॉकडाउन के अंदर हमारे वार्ड के अंदर मृत्यु हुई या जो भी नवजात पैदा हुआ, उसके परिवारजनों को और वार्डवासियों को हमारे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, उसके लिए वार्ड में हमने शिविर लगाया है। उसकी संपूर्ण जानकारी हमने इकट्ठी करके फॉर्म भरवाया। जो भी हमारे निगम के द्वारा है वो फॉर्म लेके हम वहाँ निगम में देंगे और वहाँ से जो भी मृत्यु या जन्म प्रमाण पत्र बन के आएगा वो हम प्रत्येक के घर जाके उसका वितरण करेंगे, ताकि ये जो भी समस्या है अभी लॉकडाउन की और जो सोशल डिस्टेंसिंग की, ताकि वहाँ पे भीड़ नहीं हो, निगम की वो बात ध्यान रखते हुए हमने शिविर लगाया ताकि ये भी परेशान नहीं हो और हमारे निगम के कर्मचारी भी परेशान नहीं हो। और उसके साथ के साथ हमने जो हमारे वर्तमान के जो विधायक महोदय हैं, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव जी देवनानी जी, उन्होंने एक योजना चलाई है कि जो भी लॉकडाउन के अंदर हमारे जो भी उत्तर के अंदर जो भी परिजन हमारे बिछड़े हैं, उनको अस्थियाँ उनकी जो है अस्थियाँ हरिद्वार ले जाने के लिए परिवार के प्रत्येक परिवार में से 2 सदस्य अगर वो जाना चाहें तो उनको निःशुल्क विधायक महोदय द्वारा भेजा जाएगा। उनकी अस्थि परिवार की जो भी अस्थियाँ हैं उनको विसर्जन करने का कार्यक्रम रखा है। उसका भी हम नामांकन लिख रहे हैं कि भाई कौन कौन जाना चाहता है, वो भी उसके साथ के साथ क्या उद्देश्य होगा इस कार्यक्रम का? इस कार्यक्रम का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, जो हमारे माननीय विधायक जी हैं उनका तो एक ही उद्देश्य है कि जो इस दुख की घड़ी है उसमें हम आप लोगों के साथ हैं। और जो भी अभी जो इस स्थिति के अंदर प्रत्येक आदमी को जाने की परमिशन मिले नहीं मिले, उस परमिशन को लेके हमारे विधायक महोदय जो परिवारजन हैं उनकी जो भी एक हिंदू समाज के अंदर एक धारणा होती है कि जो भी बुजुर्ग शांत हो या जो भी परिवारजन शांत होता है उसको हरिद्वार ढाला जाता है, तो वो अस्थियाँ उनके समय पे हरिद्वार पहुँच जाएँ, यही उद्देश्य है। उसके साथ साथ जो लॉकडाउन है, जो हमने ये चाहते हैं कि जरूरत से ज़्यादा वहाँ भीड़ नहीं रहे, उसीलिए हमने शिविर लगाया ताकि हम उनको यहाँ पे सुविधा दे सकें। प्रकाश मेहरा पार्षद। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया जा रहा है सेवा कार्य। 3 दिवसों तक चलने वाले सेवा कार्यों में गायों को खिलाया जाएगा चारा, वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए परिंदों के लिए बांधे जाएंगे परिंडे। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए आज शहर भर के चिन्हित किए गए स्थानों पर परिंदों के लिए शीतल जल की व्यवस्था हेतु परिंदों को बांधा गया। वहीं प्रातःकाल गायों के लिए हरे चारे की व्यवस्था को किया गया माकूल। 21 मई को है राजीव गांधी की पुण्यतिथि और उसी के उपलक्ष्य में
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सेवा कार्यों का किया है आगाज। कार्यक्रम के तहत जो 19 से 21 तक का कार्यक्रम जो किया जा रहा है, राजीव जी गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री हमारे, उनके उपलक्ष्य के अंदर यह कार्यक्रम किया गया है। और साथ ही साथ जो लॉकडाउन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार मूक पशु पक्षियों के लिए दाने के लिए और परिंदे के लिए जो कार्यक्रम किया गया, इसका एक शुभारंभ किया गया। और आज भी हमने नेहरू पार्क में हॉस्टल के बाहर और भी 2-3 जगह हमने परिंदे बांधे। हाँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत और माननीय उप मुख्यमंत्री सचिन जी पायलट के निर्देशन में हमने पहले हमारा कदम था कि राज्य के अंदर लॉकडाउन के अंदर कोई भूखा नहीं सो, भूखा नहीं रहे। इसके अंतर्गत अगला कदम हमने 101 परिंदा बांधकर आज हमने जो मुख्य बंद पक्षी है उनके लिए 101 परिंदा बांधने का कार्यक्रम शुरू किया है ब्लॉक कांग्रेस कमेटी वालों की तरफ से और माननीय नसीम जी अख्तर की ओर से निर्देशन से। और आज हमने सबसे पहले गन्नारा तिराहे पर हमने गायों को चारा डाला, उसके अंदर गौशाला के अंदर चारा डाला। और आगे जो भी कदम हो रहे हैं ये लॉकडाउन के अंदर हम उठाने के प्रयत्न कर रहे हैं। और हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारी कांग्रेस कार्यकर्ता, हमारे सब पार्षद लोग सब मिलकर इस कार्य को बड़े जोर से कर रहे हैं। और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक कांग्रेस पार्टी विभिन्न कार्यक्रम करती रहेगी। और इसके अंदर माननीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव जी गांधी जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में ये पकौड़ा हमने शुरू किया। और वर्गों को भोजन की व्यवस्था करेंगे, हिरणों को चारा डाला जाएगा, इत्यादि हम कार्यक्रम करेंगे। वैश्विक महामारी कोरोना के बाद उत्पन्न हुए लॉकडाउन के हालातों के बीच प्रवासी श्रमिकों का अपने घरों की ओर लौटने का क्रम जारी है। मंगलवार को तीर्थ नगरी पुष्कर में भी ऐसा ही वाकया देखने को मिला, जहां महाराष्ट्र जीविकोपार्जन के लिए गए 12 सदस्यीय परिवार का घर लौटने का क्रम रहा जारी। जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र गए इस परिवार ने आर्थिक संकट के चलते लॉकडाउन में मिली रियायतों के अंदर अपने घर लौटने का लिया था फैसला। उसी के चलते 12 सदस्यीय परिवार आज पहुंचा पुष्कर। परिवार का पैतृक गांव है निकटवर्ती रियाबड़ी क्षेत्र, जहां जाने से पहले वह रुके थे पुष्कर पुलिस चौकी के बाहर। थानाधिकारी राजेश मीना के निर्देशन में मानवीय संवेदनाओं और मानवीय पहलुओं को देखते हुए पुलिस मित्र टीम ने इन प्रवासी श्रमिकों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था करवाकर सकुशल घर वापसी के लिए किया विदा। आज हमको सीआई साहब के निर्देशानुसार एक जो पल्सर गाड़ी आ रही थी, महाराष्ट्र के परिवार आए थे, 8 बड़े और 4 छोटे बच्चे। उनके चाय पानी नाश्ते का व्यवस्था का निर्देश मिला हमको, वो हमने किया। और उसके बाद में उनके गाड़ी आ गई, उनको उस गाड़ी में बैठा के रियाबाड़ी के लिए रवाना कराया। पिसांगण क्षोरकार संघ की हुई बैठक। लॉकडाउन 4 में दुकानें नहीं खोलने का लिया गया निर्णय। पिसांगण में सेन समाज क्षोरकार संघ ने सर्वसहमति से एहतियातन लॉकडाउन 4.0 में दुकानें बंद रखने का लिया निर्णय। संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मेवाड़िया रोड पर बैठक आयोजित कर एक मत होते हुए निर्णय लिया। अध्यक्ष कालूराम सेन ने बताया कि कोरोना महामारी में बचाव ही उपचार है। हालांकि सरकार ने गत 2 माह के लॉकडाउन के बाद गाइडलाइन करी है जारी, जिस एडवाइजरी के साथ दिशा निर्देशों की अनुपालना करते हुए दुकानों को खोलने की मिली है अनुमति। लेकिन समाज बंधुओं ने सुरक्षा की दृष्टि से आगामी 31 मई तक दुकानें बंद रखने को समझा है मुनासिब और अपनी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेते हुए दुकानें बंद रखने के लिए किया गया है फैसला। बैठक में अध्यक्ष कालूराम सेन सहित गणेश सेन, पूनाराम सेन, मांगीलाल सेन मौजूद रहे। ब्यावर शहर में मंगलवार को सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति की ओर से 5 दिवसीय सम्राट पृथ्वीराज चौहान की 854वीं जयंती समारोह का किया गया शुभारंभ। टाटगढ़ रोड स्थित आशापुरा माता मंदिर प्रांगण में शुरू हुआ जयंती समारोह के दौरान सुबह मंदिर परिसर में हवन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इस दौरान पंडित दामोदर शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यज्ञ में दी आहुतियाँ। हवन के पश्चात उपस्थित लोगों ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर किया दुग्धाभिषेक। इस मौके पर सभी ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान अमर रहे के जयकारे लगाए। दुग्धाभिषेक और हवन कार्यक्रम के दौरान छोटू सिंह, नितेश गोयल,
पृथ्वी सिंह भोजपुरा, सतवीर सिंह लगेत खेड़ा, महेंद्र सिंह सिसोदिया, पार्षद गोपाल सिंह सैदरिया, बाबू सिंह, राम सिंह, सूरज प्रताप चौहान, कुलदीप सिंह चौहान, विकास सिंह, प्रदीप सिंह, नेपाल सिंह, धर्म सिंह, राजेंद्र सिंह, कमल शर्मा सहित सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। कार्यक्रम के तहत मंगलवार शाम को ग्रामीण क्षेत्र में घर घर दीप जलाते हुए दीपदान किया जाएगा। 5 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में बुधवार को शाम 6 बजे घरों में जोत आरती और अनुष्ठान किए जाएंगे। 21 मई को है सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म जयंती दिवस। मंगलवार को ब्यावर में स्थानीय प्रशासन की ओर से किसी भी प्रकार के कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए जाने के कारण व्यापारियों में असमंजस की स्थिति बन गई। इस दौरान शहर के कई हिस्सों में व्यापारियों ने रेडीमेड गारमेंट, फुटवेयर, गिफ्ट गैलरी सहित सर्राफा व्यवसायियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान खोल दिए, जिसके कारण यकायक बाजार में भीड़ बढ़ गई। कुछ लोग दुकान पर खरीदारी करने भी पहुंच गए, लेकिन जब इस बात की जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली तो मुनादी करवाते हुए कपड़ों, रेडीमेड और फुटवेयर सहित सर्राफा व्यापारियों की दुकानें करवाई गई बंद। एक और जहां कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर हर तरफ सतर्कता बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर ब्यावर के HKH में कोरोना जांच के दौरान ही नियमों का पालन नहीं किया जा पा रहा है। जांच काउंटर पर प्रतिदिन भारी संख्या में लोग कोरोना जांच करवाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पा रही है। लोग कतारबद्ध खड़े होते हैं, लेकिन 2 गज की दूरी की पालना कतई नहीं हो पा रही है। लोग बिल्कुल पास पास सटकर खड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, जांच करवाने के दौरान भी चिकित्सक के टेबल के आसपास 2-3 लोग एक साथ खड़े दिखाई देते हैं। नसीराबाद में कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड सरकारी समर्थन पर निर्धारित दर से खरीद रहा है चना और सरसों। रोजाना करीब 400 क्विंटल चने की हो रही है आवक। देश और प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण जहां सभी लोग हैं परेशान, वहीं सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों को मंडी में लाकर बेचने की दी जा रही है राहत। धरतीपुत्र अपनी फसलों को विक्रय के लिए कस्बे की सुभाषगंज मंडी आते हैं लेकर, जिससे उन्हें कई मर्तबा उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। इसको लेकर किसान भी अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। लॉकडाउन 4 के लागू होने के बाद क्षेत्र में किसान भारी मात्रा में ट्रैक्टर, पिकअप सहित अन्य साधनों से कस्बे की सुभाषगंज मंडी स्थित कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड नसीराबाद पहुंच रहे हैं। किसानों से सरकार द्वारा चना का निर्धारित समर्थन मूल्य पर की जा रही है खरीदारी। ऐसे में सोसाइटी के माध्यम से सरकार किसानों को उनकी फसल का निर्धारित समर्थन मूल्य देकर कर रही है खरीद, जिससे धरती पुत्र ले रहे हैं राहत की सांस। सोसाइटी द्वारा किसानों को उचित मूल्य पर खाद बीज भी करवाया जा रहा है उपलब्ध, साथ ही सरकारी समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है उनकी फसल। किसान आज ट्रैक्टरों के माध्यम से अपनी चने की फसल बोरियों में भरकर लेकर आए, जिन्हें एहतियात के तौर पर मंडी गेट के बाहर ही खड़ा करवाया गया। उन्हें बारी बारी से मंडी में बनाए गए प्लेटफॉर्म पर तुलाई हेतु बुलाया गया और सरकारी रेट से भुगतान किया गया। नसीराबाद कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी लिमिटेड नसीराबाद की ओर से राजफेड के द्वारा समर्थन मूल्य पर चना और सरसों की खरीद की जा रही है। रोज़ लगभग 15 टोकन किसानों के हम रोज़ ले रहे हैं और लगभग 400 क्विंटल चना किसानों का हम तोल रहे हैं। प्लेटफॉर्म पर हर 2 घंटे के बाद सैनिटाइज किया जा रहा है। सरकार की गाइडलाइंस का सरकार के निर्देशों की पूरी पालना की जा रही है। मजदूर जो हैं वो पलदार जो हैं मास्क पहनकर कार्य करते हैं और किसानों के द्वारा भी गाइडलाइन के किसानों जब टोकन तुलवाने के लिए आते हैं तो उनको भी हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धुलवा के सैनिटाइज करके उसके पश्चात ही उनकी तुलवाई की जाती है और सरकार के निर्देशानुसार समस्त कार्य सफलतापूर्वक किया जा रहा है। केकड़ी पुलिस की अवैध बजरी खनन पर लगातार कार्रवाई जारी है। लॉकडाउन के दौरान मंगलवार को पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई से अवैध रूप से बजरी का परिवहन करते ग्राम मीणों के नया गांव से 2 ट्रैक्टर पकड़कर किए गए हैं जब्त।
थाना प्रभारी महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि मंगलवार सुबह गश्त के दौरान केकड़ी के समरवर्ती गांव मीणों का नया गांव के समीप बजरी के अवैध परिवहन करते 2 ट्रैक्टरों को रोका गया। उनसे आवश्यक दस्तावेज मांगे गए, जिस पर वे किसी भी प्रकार के दस्तावेजों को नहीं कर पाए प्रस्तुत। पुलिस और खनन विभाग ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टरों को किया जब्त। भाजपा संवाद सेल ने किया मास्क वितरण का कार्यक्रम, जनता से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों की पालना की करी अपील। और इसमें ओबीसी मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ के संवाद प्रमुख और आज इसकी शुरुआत की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग को